राजन, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वृत्तासुर रणभूमि में ऐसे भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त है जहां सामने शत्रु प्रहार करने को उद्यत है, वहां भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं, रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। उसे प्रेमी कभी ये नहीं चाहता कि मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे परम पद मिले, कभी नहीं चाहता। देखो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा, चाहे नारकी योनियों में हो चाहे परम पद में हो, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां मेरी लाडली जो अपने परिकर के साथ मेरे हृदय में स्फुरित रहे, बस मुझे और कुछ नहीं। श्री वृत्तासुर जी भी यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे उत्तम श्लोक, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, मैं अपने कर्म के अनुसार संसार चक्र में जहां जहां जन्म लूं केवल आपके प्रेमी भक्तों का संग हो, आपका नाम जाप करूं, आपका नाम गुण कीर्तन गाऊं और खूब कथा सुनूं, बस ऐसा जीवन। जो भोगों में आसक्त है, देह गे में आसक्त हैं, ऐसे पुरुषों का मुझे कभी संयोग प्राप्त ना हो। इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं है वृत्तासुर जी के हृदय में। वृत्तासुर जी के हृदय में इंद्र के द्वारा प्रहार हो जाए और शरीर छूटे और मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं, ऐसी इच्छा है। फिर भी जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा, वैसे ही ये विनय करने के बाद त्रिशूल उठाया और वृत्तासुर जी ने इंद्र पर प्रहार किया। प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोक वाले त्रिशूल को घुमाकर जब इंद्र पर चलाकर सिंहनाद किया कि ऐ पापी इंद्र, अब तू नहीं बच सकता। इंद्र ने देखा बड़ा भयंकर त्रिशूल आ रहा है, तो वज्र का प्रहार किया और भुजा सहित त्रिशूल को काट के नीचे गिरा दिया। एक बांह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज एरावत पर परिघ से प्रहार किया कि उनके हाथ से छूटकर वज्र नीचे गिर गया। वृत्तासुर का ये महाबलशाली कार्य देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण सब प्रशंसा करने लगे। इंद्र घबरा गया। वृत्तासुर ने कहा, घबरा मत, मैं ऐसे प्रहार नहीं करूंगा, उठाओ अपना वज्र। हम धर्मयुक्त युद्ध करते हैं, नियत्थे पर वार नहीं करते, विषाद करने का समय नहीं। उठा वज्र, उठा और हम पर प्रहार कर। एक भुजा तो काट ही चुके हैं देवराज इंद्र। देख, मुझे ज्ञान है, सर्वसमर्थ भगवान उत्पत्ति, पालन और संहार तीन खेल खेलते हैं। अब इस समय संहार का खेल शुरू है, मुझे कोई शोक नहीं है। यहां जय और पराजय की नहीं, यहां भगवान की लीला की वृत्ति को मैं देख रहा हूं। ये संहार लीला भगवान की चल रही। ये सब लोग लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति अधीनता वश विवश होकर सब काल के गाल में जा रहे हैं। ये विनाश लीला भगवान की है। ये काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन सबको खोखला कर देता है। मनुष्य काल को ना जानकर इस जड़ शरीर को अपना मानकर दुख सुख, जय पराजय, हानि लाभ को प्राप्त होता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नचाने वाले के हाथ में होता है, वैसे ही सारा का सारा खेल भगवान के हाथ में समझ। भगवान संपूर्ण त्रिभुवन को ऐसे नचा रहे हैं, उमादार जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना कोई भी पुरुष प्रकृति, महातत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रिया और अंतःकरण चतुष्टय, ये समर्थ नहीं है इस माया का पार पाने में। कोई समर्थ नहीं, भगवान की कृपा। जिसे इस बात का पता है कि भगवान के ही नियंत्रण से सब कुछ होता है,
वो कर्ता भोक्ता भाव त्याग देता है और मुक्त हो जाता है। भगवान स्वयं में अपनी रचना करते हैं और अपनी ही रक्षा करते हैं और अपना ही संहार कर डालते हैं। खत्म प्रश्न। अपने आप से अपनी रक्षा करते खेल रहे हैं, अपने आप से अपने का सृजन करते, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। ये उनकी मायामयी लीला है। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा ना रखकर, परिस्थिति में समभाव रखकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देवराजेंद्र, देख तूने मेरा एक हाथ काट डाला, लगभग तूने मुझे परास्त ही कर दिया, अब मेरे प्राण लेने के लिए भी उद्यत है, पर देख मेरे में कोई भय नहीं, मेरे में कोई शोक नहीं। देख, यह है स्थिति महाभागवत वृत्तासुर जी की। परीक्षित वृत्तासुर जी के सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर देवराज इंद्र ने आदर किया और जो वज्र गिर गया था उसको पुनः हाथ में उठाया और आश्चर्य करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, देवराज इंद्र ने कहा, दानवराज तुम दैत्य नहीं हो, सचमुच तुम कोई पूर्व के सिद्ध पुरुष हो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा भगवत भाव, तुम्हारा ऐसा धैर्य, तुम्हारा ऐसा निश्चय विलक्षण है। बिना आत्मस्वरूप जगदीश्वर भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त की ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। जैसी तुम्हारी स्थिति है, ये अनन्य भक्त की स्थिति होती है। अवश्य तुम लोगों को मोहित करने वाली माया का पार पा चुके हो। तुम कोई असुर नहीं हो, तुम कोई महापुरुष हो जो असुर भाव को प्राप्त होकर मेरे सामने आए हो। आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी इस समय भी स्थिति भगवान वासुदेव में है। मृत्यु का समय है, तुम्हारी स्थिति युद्ध में भगवान वासुदेव में है। परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममयी भक्ति भाव, भोगों की विस्मृति, प्रेमामृत समुद्र में विहार, महाराज अद्भुत स्थिति तुम्हारी है। देवराज इंद्र ने स्तुति की श्री वृत्तासुर जी की। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर दोनों धर्म के तत्व को जानने की अभिलाषा से एक दूसरे से बातचीत करके आपस में युद्ध करने लगे। दाहिना हाथ तो काट दिया था, अब वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया, किंतु देवराज इंद्र ने 100 गांठों वाले वज्र से उस भुजा को भी काट के गिरा दिया। दाईं और बाईं ओर से खून की धारा बह रही। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई महान पर्वत ऐसे पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान वृत्तासुर जी ने अपना मुंह फैलाया, ठोड़ी को धरती और ऊपर के ओठ को आकाश, भयावना मुंह, कराल दाढ़ें, लगता था त्रिलोकी को खा जाएंगे। और ऐसे में इंद्र के पास आए। इंद्र के पास आकर के वाहन एरावत हाथी के सहित उनको ले गए। वृत्तासुर जी हाथ तो दोनों काट डाले थे, मुंह ऐसा फैलाया और एरावत सहित देवराज इंद्र को ले गए। जैसे कोई पराक्रमी अत्यंत बलवान अजगर किसी गजराज को निगल गया हो। जब प्रजापतियों महर्षियों ने देखा कि वृत्तासुर देवराज इंद्र को निगल गया, तब सब हाय हाय करने लगे, विलाप करने लगे। देवराज इंद्र का इसलिए कुछ नहीं बिगड़ सकता था क्योंकि उन्होंने नारायण कवच बांध रखा था, जो पीछे आपने सुना। महापुरुष वे वैष्णवी विद्या का प्रयोग किए, नारायण कवच धारण किए हुए थे। वृत्तासुर के पेट में पहुंच करके भी वो मरे नहीं क्योंकि नारायण कवच था और हाथ में वज्र था, कोख फाड़ डाली।
और उनके पेट को फाड़ करके ऐरावत के सहित बाहर निकल आए और बड़ी शीघ्रता से पर्वत शिखर के समान ऊंचे सिर को वज्र से काट डाला। पर कितने दिन में काटा, कितने मिनट में काटा सर? जानते हो कितने दिन में? उत्तरायण और दक्षिणायन की गति में जितना समय लगता है, अर्थात 1 वर्ष वज्र से लगा, वज्र से 1 वर्ष लगा उनका सर कटने में। वृत्तासुर जी का सर कटने में 1 वर्ष लगा। सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्तासुर का घूम घूम करके वज्र से गर्दन को काटकर भूमि में गिराया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध सब इंद्र के पराक्रम की स्तुति करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वहां भगवान प्रकट हुए और सबने देखा कि वो देखते देखते दिव्य ज्योति भगवान में लीन हो गई।